एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है दे आर बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। वो एमपीटी पर बेस्ड है। इसका प्रूफ हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम अपने आप में भी है। कई बार एग्जाम में इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एमपीटी ही प्रूव करने के लिए आ जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है पहले एमपीटी दे दी जाएगी, फिर कहा जाएगा इस पर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। ओके, एमपीटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एमपीटी क्या है और उसका कन्वर्स क्या है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए एमपीटी कहती क्या है, दैट the line segment in a triangle joining the midpoint of two sides of the triangle। सपोज करिए ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और PQ एंड R। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज करिए PQ का मिड पॉइंट ये है और PR का मिड पॉइंट ये है और इन दोनों को मिलाती हुई ये X पॉइंट था, PQ का जो मिड पॉइंट है, और PR का मिड पॉइंट Y था। एक लाइन सेगमेंट अगर इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो ये जो लाइन सेगमेंट है XY, इट इज सेड टू बी द पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो तीसरी साइड है, यानी कि तीसरी साइड हमारी QR है, इसके पैरेलल होगी एंड इज ऑल्सो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि XY पैरेलल है QR के एंड XY इज ऑल्सो हाफ ऑफ QR। ओके, कभी भी आपको किसी भी ट्रायंगल में दो मिड साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई अगर एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसकी आधी भी होती है। ये कहती है एमपीटी। अब इसका दिस इज कन्वर्स ऑफ एमपीटी, इसका उल्टा। इसका कन्वर्स कहता है दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द सेकेंड साइड। अगर एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है XYZ, इसमें आपने एक साइड का मिड पॉइंट लिया, दिस इज X Y एंड Z। एक साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए XY का मिड पॉइंट है ये, इसका नाम है P। एक लाइन ड्रॉ की जो एक्चुअली में इस साइड के पैरेलल है। एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए एक साइड के। सपोज करिए ये वो लाइन है, इसका नाम है PQ। ये PXY का मिड पॉइंट भी है और PQXYZ के पैरेलल भी है। इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी कि Q भी इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, इससे पहले वाली जो थ्योरम है एमपीटी, उसको दो चीज़ें चाहिए, उसको दोनों मिड पॉइंट चाहिए, तो वो इसके पैरेलल और इसकी हाफ लाइन देती है, लेकिन इसका कन्वर्स को एक मिड पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो ये कहती है कि दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। ओके, इसी पर बेस्ड सभी आपके क्वेश्चंस हैं 8.2 के। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। 8.2 सबसे पहला क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फिगर 8.29 है इसकी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें कि PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड AD। इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं ये PQRS। आपने इनको ज्वाइन किया, AC इज द डायगनल, AC इसका एक डायगनल है। शो करिए दैट SR इज पैरेलल टू AC, ये जो SR साइड है ये AC के पैरेलल है एंड SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, AC का हाफ भी है। ये बहुत इजी है, ये देखिए। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ADC में क्या है, S मिड पॉइंट है AD का, ये तो आपको दिया हुआ है। S देखिए DA का मिड पॉइंट है और R जो है ये मिड पॉइंट है CD का। आपने इन दोनों को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये एक लाइन सेगमेंट बनाई है SR। और एमपीटी क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, भूल जाइए कि बाकी सभी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, इन सबको छोड़ दीजिए बिल्कुल। सपोज करिए कि बस यही एक ट्रायंगल था और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है। सो एज पर एमपीटी अगर आप दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसके हाफ भी होती है। इसीलिए जो SR है ये पैरेलल भी होगी AC के और SR जो है वो हाफ भी होगी AC के। ओके,
लिखेंगे कैसे? आंसर 1 पार्ट 1, इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC में क्या है? आप लिखेंगे S इज मिड पॉइंट ऑफ AD या फिर DA एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। S जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, R जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। सो एज पर MPT, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, SR दो मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड यानी कि AC, एंड SR इज हाफ ऑफ AC। SR जो है वो AC के पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही आपको करना है। दो मिड पॉइंट्स बता दीजिए कौन सी साइड्स के हैं वो, उसके बाद उनसे मिलके जो लाइन सेगमेंट बनी है वो थर्ड साइड जो रह गई AD और DC के अलावा, AD और DC के अलावा साइड हमारी बची है AC, तो वो AC के पैरेलल और उसके हाफ होंगे। नेक्स्ट इज PQ इक्वल्स टू SR। ये एक्चुअली जो चीज़ है कि जो ये साइड है PQ, ये आपको SR के इक्वल पैरेलल करनी है। ये आपको अगले 2-3 क्वेश्चन में सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब आपको प्रूव करना है ये साइड इसके इक्वल है, हम इक्वल और पैरेलल दोनों ही कर सकते हैं। देखिए अभी अभी आपने प्रूव किया कि SR AC का आधा है और उसके पैरेलल है। अब आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABC में देखिए क्या है, P AB का मिड पॉइंट है, Q CD का मिड पॉइंट है। उसके बाद इन दोनों को मिला के जो लाइन बनेगी PQ, ये थर्ड साइड यानी कि AC के, PQ जो है वो AC के पैरेलल भी होगी और PQ जो है वो AC की आधी भी होगी। यहाँ पर SR पहले से AC का हाफ है, SR जो है वो ऑलरेडी हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है, यानी कि PQ और SR आपस में इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको सेकेंड पार्ट। आप कहेंगे अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये AB का मिड पॉइंट है, ये BC का मिड पॉइंट है। सो एज पर MPT, तो फिर MPT क्या कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट्स हैं तो इन दोनों को मिला के जो लाइन सेगमेंट बन रही है, so PQ is half of AC and PQ is parallel to AC and PQ equals to half AC। ओके, ये दोनों ही चीज़ें लिख दीजिए, MPT दोनों ही बताती है। हालांकि काम के हमारा सिर्फ यही है कि PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है। ओके, अब हम क्या कहेंगे, लेकिन बट जो आपकी साइड थी SR वो AC के पैरेलल थी एंड SR जो है वो हाफ ऑफ AC भी थी। ये देखिए यहाँ से आपने कहा था SR इज पैरेलल टू AC, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, प्रूव्ड अबव या फिर प्रूव्ड इन पार्ट 1। ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, PQ AC के भी पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, यानी कि PQ और SR आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ भी हाफ AC है, SR भी हाफ AC है, दोनों ही AC के आधे हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। PQ इक्वल्स टू SR, हेंस प्रूव्ड। प्रूव आपको इतना ही करना है, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि ये अभी देखिए थर्ड पार्ट में काम आएगा। लास्ट पार्ट आपका कह रहा है प्रूव कर दीजिए PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS, इसको पैरेललोग्राम करना है। आपने यहाँ पर किया है कि PQ जो साइड है ये पैरेलल भी है SR के और PQ साइड इक्वल भी है SR के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तो फिर वो दोनों क्या होते हैं, वो आपका एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यही बस आप रीज़न देंगे। दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। आप कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS में क्या है, PQ पैरेलल है SR के एंड PQ इक्वल्स टू SR। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, one pair of opposite sides are equal and parallel। एक ही पेयर जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ओके, PQRS आर मिड पॉइंट्स। ये मान लीजिए ABCD आपको दिया हुआ था, PQRS मिड पॉइंट्स हैं, ABBC ये P है, ये Q है, यानी कि काफ़ी हद तक फिगर जो है इसकी ऊपर वाले जैसी ही है। ओके, PQRS मिड पॉइंट्स हो गए। शो करिए कि PQRS जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनता है इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए, सबसे पहले आप PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, जो हम एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में कर भी चुके हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, जहाँ पर कि आपको एक बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और क्वाड्रिलेटरल बनाना है, फिर इसको कुछ प्रूव करना है, वहाँ पर सबसे पहला काम, कुछ स्टेप्स हमारे कॉमन ही होंगे। सबसे पहले आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम तो हो जाएगा, ये हम कर देंगे हाफ वगैरह करके जो हमने ऊपर किया है। उसके बाद इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए इसका एक एंगल 90 करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। पहले तो एक्चुअली फिगर बनाते हैं। सबसे पहले PQRS मिड पॉइंट्स हैं, ABCD एक रोम्बस है। तो पहले यहाँ पर एक रोम्बस बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा रोम्बस था। सपोज करिए इसके मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं P, Q, R एंड S, और इन चारों को आपने ज्वाइन किया इस तरीके से। ये आपका एक और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ से एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। दिस वाज ABC एंड D। मान लीजिए हम AC को ही ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन वाले फिगर ये आपकी बन जाएगी। ओके, आंसर नंबर 2 प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। आप कहेंगे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC। इस वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा है, दैट इसमें S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का। वही चीज़ जो पहले की है। S इज मिड पॉइंट ऑफ DC या फिर S इज मिड पॉइंट ऑफ AD या फिर DA गिवन है, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ये DC का मिड पॉइंट है। सो SR जो होगी आपकी एज पर MPT SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ओके, ये फर्स्ट केस इसको नाम दे देते हैं बिकॉज हम बाद में इसको यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल ACB या फिर ABC। इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है। तो फिर PQ जो साइड होगी, PQ एज पर MPT, PQ इज पैरेलल टू AC, वो थर्ड साइड के पैरेलल। AB BC हो चुका है, AC हमारा बचा है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC भी होगी। इस वाले इसमें अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इसके पैरेलल और हाफ होती है। ये सेकेंड पार्ट है आपका। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से और यहाँ से देखिए SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली SR हाफ AC है, PQ भी हाफ AC है, तो SR और PQ आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, दैट SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ। ये जो साइड है SR, ये पैरेलल भी है PQ के और इक्वल भी है PQ के। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो है वो पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया, यानी कि ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। वन पेयर of opposite sides is parallel and equal, so PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम को अगर आपको एक, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसे अगर रेक्टेंगल बनाना है तो इसके या तो डायगोनल इक्वल कर दीजिए या फिर एक एंगल 90 डिग्री कर दीजिए। उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे। ये आपके फिगर है, एक डायगोनल आप इसमें ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि B और D को भी ज्वाइन कर दीजिए। और मान लीजिए दोनों ये एक दूसरे को O पर कट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये
ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम लोग, आर इसका नाम एक्स रख देते हैं, इसका नाम वाई रख देते हैं, जहाँ पर दूसरे ये जो डायगोनल्स हैं आपकी साइड्स को कट कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है आपका और ये पॉइंट आपका वाई है। ओके, अब हम देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल आर एक्स ओ वाई। इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, देखिए बहुत छोटा सा है। यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। दो साइड्स तो हम जानते हैं ऑलरेडी पैरेलल है। देखिए आपने कहा था एस आर पूरी ए सी के पैरेलल है, तो ये जो एक्स आर है ये पैरेलल हो जाएगा ओ वाई के। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका एक पार्ट, ये इसका इतना सा पार्ट इतने से पार्ट के भी पैरेलल होगा। यहाँ पर आप वही कहेंगे एक्स आर हमारा ओ वाई के पैरेलल है, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस के ही पार्ट है। ओके, तो ये इसके पैरेलल है। उसके बाद ये जो पूरी साइड थी आपकी डी बी, ये पैरेलल है आर क्यू के। क्यों? बाय एमपीटी इस ट्रायंगल में देख लीजिए, आर इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आर क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी बी डी के, तो यानी कि एक्स ओ पैरेलल हो जाएगी आर वाई के। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये जो है हमारा ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे हमारे? ये जो ओ एंगल है ये आर के इक्वल होगा। आप जानते हैं ओ एंगल कितने का था? आपको पी क्यू आर एस एक रोम्बस दिया हुआ था, जिसकी एक भी प्रॉपर्टी आपने अब तक यूज नहीं की है, अब हम करेंगे। अगर ये रोम्बस है तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में मिलती है, कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो यानी कि ये जो दो डायगोनल्स थे ए सी और डी बी, इन्होंने आप एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया होगा, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 है तो फिर इसका ऑपोजिट एंगल एंगल आर भी 90 होगा। सो पी क्यू आर एस में अगर एक भी एंगल 90 हो गया, अगर आपके पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 हो जाता है तो बाकी अपने आप 90 हो जाएंगे। सामने वाला क्योंकि इक्वल है इसलिए 90 है, इन दोनों का सम 180 होता है इसलिए ये 90 है और ये भी 90। चारों एंगल 90 होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना बहुत आसान है और आपको जैसा मैंने कहा कई क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ेगा। पहले पैरेललोग्राम, उसके बाद पैरेललोग्राम में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज लगा के दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पर हमने पहले पैरेललोग्राम किया, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक रेक्टेंगल प्रूव करने वाले हैं। तो पैरेललोग्राम तो हमने कर दिया, एस आर ए सी का हाफ और पैरेलल, पी क्यू भी ए सी का हाफ और पैरेलल, तो ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल, तो ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। ओके, अब अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके लिए एक एंगल 90 होना चाहिए, वो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं, पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स को पैरेलल करके, दोनों पेयर्स को पैरेलल करेंगे, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम होते ही ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो आर भी 90 हो जाएगा, और उसके बाद ये रेक्टेंगल प्रूव होगा। ओके, तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये पैरेललोग्राम तक तो हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दैट वी हैव टू जॉइन बी डी या फिर डी बी, जॉइन बी डी। ओके, ये पॉइंट्स आपने एक्स और वाई दे ही दिए हैं। अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल आर एक्स ओ वाई, इन क्वाड्रिलेटरल आर एक्स ओ वाई। ओके, इसमें क्या है, आर एक्स इज पैरेलल टू ओ वाई, आर एक्स इज पैरेलल टू ओ वाई, क्योंकि ये दोनों पार्ट है, पार्ट ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स का पार्ट है, कौन सी दो साइड्स आपस में इक्वल थी? आर एक्स पार्ट है आर एस का और ओ वाई पार्ट है ए सी का। आर एस या फिर एस आर पैरेलल था ए सी के, देखिए आप यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो अगर दोनों साइड पैरेलल है तो उसका इतना सा पार्ट इतने से पार्ट के भी पैरेलल होगा। सो पार्ट ऑफ साइड्स एस आर पैरेलल टू ए सी, एमपीटी वाला। दूसरी साइड आपकी पैरेलल होगी आर वाई पैरेलल टू एक्स ओ या फिर ओ एक्स, आर वाई पैरेलल टू ओ एक्स। पार्ट्स ऑफ साइड्स, कौन सी दो साइड्स के पार्ट है ये है आर क्यू और डी बी के, ये भी तो आपस में पैरेलल और इक्वल होंगी ना। अगर तुम ये वाला ट्रायंगल लेते हो और इधर से इसको देखो तो ये देखिए एमपीटी लग रही है, आर इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। सो पार्ट ऑफ साइड आर क्यू पैरेलल डी बी, आर क्यू
पैरेलल DB या फिर BD। ओके, तो बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स RX OY के पैरेलल हो गया और RY जो है ये XO के पैरेलल हो गया। दोनों ही पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो RXOY इज अ पैरेललोग्राम। RXOY आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। सो ये वाला जो एंगल है XOY, दिस इज इक्वल्स टू XRY। सो एंगल XOY इक्वल्स टू एंगल SRY, एंगल XRY ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल XOY कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स, या फिर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके, ईच अदर तो होंगे ही। सो दैट इज वाई XOY 90 है, यानी कि एंगल SXRY भी आपका 90 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये वाला एंगल भी 90 हो गया। ये अगर ये इतना 90 है तो पूरा भी 90 होगा। यानी कि इन पैरेललोग्राम PQRS को आप ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके थे। इसमें एक एंगल R आपको 90 मिल गया है इन पैरेललोग्राम PQRS। एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। पहले तो आपने इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव किया, जो कि पार्ट 1 में भी आप कर चुके हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम के बाद एक एंगल कैसे 90 प्रूव किया, होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। इस बार यहाँ पर आपको ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है बाहर की साइड ABCD। आपने मिड पॉइंट्स PQRS को ज्वाइन किया, PQRS। अब आपको प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। पहले बाहर रोम्बस अंदर रेक्टेंगल प्रूव किया था, अब बाहर एक रेक्टेंगल है अंदर रोम्बस है, ये प्रूव करना है। तो देखिए, जैसा कि हम करते ही हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन, ये जो अभी किया हमने, इसी में ही चेंजेस कर रही हूँ। फिगर आपकी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। ओके, ये जो फिगर है अब आप थोड़ा सा उल्टा बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए ये आपकी साइड है। ओ सॉरी, यस, नो, ये तो एक, ओके वेट, स्क्वायर ज़्यादा लग रहा है ये। चलिए, ये आपका एक रेक्टेंगल है PQRS A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ABCD PQRS इसके मिड पॉइंट है। ये P है, Q ये है, मान लीजिए R ये है और S ये है। PQRS को आपने ज्वाइन किया ऐसे 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 ऐसे। ओके, AC को बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दिया। स्टार्टिंग के स्टेप्स सेम ही रहेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे ADC में क्या है। इस वाले ट्रायंगल में S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। स्टार्टिंग का आधा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो फर्स्ट था जो सेकंड था वही थर्ड है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन और बाद में हम करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ओके, सो SR क्या हो गया, SR पैरेलल हो गया AC के और SR हाफ हो गया AC के। सिमिलरली आपने दोबारा से ये वाला ABC ट्रायंगल लिया, यहाँ पर PAB का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है। सो PQ हाफ ऑफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। सो PQSR आपस में इक्वल हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। सो आपका PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सेम है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अगर एक पैरेललोग्राम को आप प्रूव करना चाहते हैं एक रोम्बस, तो क्या करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और जो रोम्बस है उसमें चारों साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट पैरेलल होती है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये सिर्फ आपके रोम्बस और स्क्वायर में मिलती है प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर आप कुछ भी करके
PQRS की दो एडजेसेंट साइड्स बराबर कर दें। अगर SR साइड, अभी हमें पता है SR पैरेलल है PQ के, सिमिलरली क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, SP बराबर और पैरेलल है RQ के। अगर यहाँ पर SR और RQ ये भी आपस में इक्वल हो जाए, अगर इसमें पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड भी बराबर हो जाते तो फिर चारों आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम इसको और इसको इक्वल करने वाले हैं। तो देखिए करेंगे कैसे, पहले वो समझ लेते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। इसको और इसको क्या चीज़ें इक्वल है दोनों में, देखिए DR इक्वल्स टू RC है। क्यों? क्योंकि R आपका मिड पॉइंट है DC का। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि आधी साइड इधर है आधी इधर है, तो जितनी इधर है उतनी इधर है। सबसे पहले तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। उसके बाद ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, एक साइड एक एंगल। ये साइड मैं कहती हूँ इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि पूरी साइड AD पूरी साइड BC के इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये आपको ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ था और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके आधे भी इक्वल होंगे। DS आधा है AD का और CQ आधा है BC का, तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। सो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों 90। सो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये साइड अपने आप इसके इक्वल हो गई CPCT के की वजह से। CPCT से अगर ये दोनों साइड इक्वल हुई तो हमारे PQRS में एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, जिसका मतलब है कि PQRS जो पहले एक पैरेललोग्राम था अब वो एक रोम्बस बन चुका है। ओके, कंस्ट्रक्शन कोई करने नहीं, सीधा आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं? DSR, DRS एंड CRQ। DRS एंड CRQ एंड ट्रायंगल CRQ क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले DR इक्वल्स टू RC। DR इक्वल्स टू RC क्या रीज़न है? क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट है DC का। R इज मिड पॉइंट ऑफ DC या फिर CD का, क्योंकि मिड पॉइंट है तो अपने आप ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद DS इक्वल है CQ के। DS इज इक्वल्स टू CQ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि AD इक्वल है BC के, सो AD इक्वल BC, सो हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ओके, हाफ ऑफ AD आपका DS है और हाफ ऑफ BC आपका CQ है। और तीसरी कौन सी चीज़ इक्वल है? थर्ड हमारा एंगल D एंगल C के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। एंगल D इक्वल्स टू एंगल C ईच 90। तो यहाँ से क्या होगा आपके ट्रायंगल RDS इक्वल हो जाएगा RCQ के, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RDS RCQ। ट्रायंगल RDS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की वजह से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर आपकी साइड SR इक्वल हो जाएगी QR के। सो SR इक्वल्स टू QR, कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है ना ये साइड, बाय CPCT। ओके, CPCT से SR QR के इक्वल हुई। इन पैरेललोग्राम PQRS को हम ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, इन पैरेललोग्राम PQRS एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स SR एंड QR आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है, सो PQRS is a rhombus, hence proved. ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। फोर्थ क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आ गए हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन का आधा पार्ट लगभग सेम ही है। आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक्चुअली इसको आपको पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है। सेकंड में आपको इससे रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए पहले आप इसे पैरेललोग्राम करेंगे, उसके बाद एक एंगल 90 करेंगे। वो कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वो ट्रिकी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, आपको इसे एक रोम्बस प्रूव करना है तो पहले आपने पैरेललोग्राम किया, उसके बाद ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके
एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.